एक्सिस बैंक को आज के दिन हमने ट्रेड किया, कल के अकॉर्डिंग मेरे पास आज कौन सा स्टॉक होना चाहिए था और कैसे हमने एक्सिस बैंक को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मॉर्निंग में देखिए प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट को डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया एंड अगेन डाउन साइड की तरफ गिर गया। कैसे हमने आज का टारगेट अपना बुक किया, हमें नहीं मालूम था कि ये लो बनेगा या क्या हाई बनेगा, सिंपली हमने बस लास्ट तक वेट किया। अभी जब आप इसको देखोगे हायर टाइम फ्रेम पर, सो हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं एंड डे टाइम फ्रेम पर कुछ एक पॉइंट्स बने थे, जैसे कि अप साइड की तरफ जाने के बाद में हाई लगाने के बाद प्राइस ने एक सेकंड रेड कैंडल बनाई थी, जिसने कि एक स्विंग परफॉर्म किया था, एक स्विंग फॉर्म किया था हाई एंड इसके बाद में लो, और प्राइस इस लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था पिछले 3 से 4 दिन तक। इसके बाद में प्राइस हमारा आज एग्जैक्ट उसी रेंज उसी लेवल पर आया जहां से हमने इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम, वापस से 5 मिनट पर चलेंगे, देखिए लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस हमारा एग्जैक्ट उसी जगह पर आया, वहां पर इसने सपोर्ट्स फॉर्म किए और जब लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट्स ब्रेक होने लगे तब हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ट्रेड बुक अपनी ओपन करेंगे, सो ट्रेड बुक इसको लॉगिन करते हैं, प्री लॉगिन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी पोजीशन बुक देखते हैं। पोजीशन बुक में देखिए ओवरऑल जो हमारा आज का प्रॉफिट है 12,458 रुपीज़ 60 पैसे का ओवरऑल प्रॉफिट। उसके बाद रिफ्रेश कर लेते हैं, सो 12,400 के अराउंड का प्रॉफिट है। आइडियली देखा जाए तो हमें ICICI को ट्रेड करना चाहिए था, बट क्यों हमने एक्सिस बैंक को ट्रेड किया। ऑर्डर बुक में जाएंगे, सो ऑर्डर बुक में आप देखोगे कि टोटल जो इसके अंदर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 896.30 पर हमने ट्रेड इसके अंदर एग्जीक्यूट किया, एंट्री ली 8, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, 890.15 पर स्टॉप लॉस एंड एग्जिट जो हमने इसके अंदर से की 870.90 पर अपनी एग्जिट कर ली थी। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ओके परफेक्ट। सो ओवरऑल ये अपना आज का ट्रेड था। अपने ट्रेड्स को समझेंगे, हायर टाइम फ्रेम की क्या हमारी मार्किंग्स रही हैं, हायर टाइम फ्रेम पर हमने प्राइस को रीड कैसे किया, ये सारी चीज़ें। वापस से पोजीशन बुक में चलेंगे एंड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है वो है ट्रेड के लिए जो हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं 1 डे बिफोर हम कैसे किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर अपनी जो मार्किंग है, मार्किंग तो आप अपने अकॉर्डिंग ही करोगे। और ये जो सेकंड पार्ट का वीडियो होगा इसे एक्चुअली हमें कल के दिन अपलोड करना था, किसी रीज़न की वजह से हम कल नहीं कर पाए एंड सो उस वीडियो को भी हम आज के दिन ही शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियोज़ देखते तो हो बट उससे लाइक या कॉमेंट्स नहीं करते, आपके लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। सो थैंक्स एंड स्टार्ट। चार्ट पर चलने से पहले हम ड्राइंग्स में कुछ एक चीज़ें आपको समझाएंगे, इसके बाद में हम लोग चार्ट पर चलेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी जो भी एनालिसिस हमारी आज की थी एक्सिस बैंक को लेकर के। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई और इस बेयरिश कैंडल के फॉर्म हो जाने के बाद में प्राइस ने एक हाई लगाया, बट ये एक नेगेटिव कैंडल, मतलब प्राइस हमारा अप साइड की तरफ ओपन हुआ बट क्लोजिंग इसने हमारी इस ग्रीन वाली कैंडल की रेंज के अंदर में आकर के ही दे दी। और इसके बाद में प्राइस ने हमारा अगले दिन प्रीवियस डे की कैंडल का लो ब्रेक कर दिया और वॉल्यूम्स इंक्रीज कर दिए। समझते चलिएगा, मतलब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद में 2 रेड कैंडल्स यानी कि बेरिश कैंडल फॉर्म हुई और उसके अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और प्राइस ने ऑलरेडी एक अपना हाई लगाया हुआ है। अब यहाँ से अगर प्राइस को वाकई में अप साइड की तरफ जाना है तो क्या करना होगा ना, इन ब्लैक वाली कैंडल्स के ऊपर में जाकर के ट्रेड करना होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही कैंडल्स ने मिल करके एक स्विंग लगाया। बट यहाँ पर अगेन क्या हुआ कि सेलिंग की वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, इसके बाद में जब बाइंग की वॉल्यूम आई है तो ये कम है, मतलब जो पॉजिटिव कैंडल्स की वॉल्यूम है वो कम हो रही है। एंड अगेन जब यहाँ पर प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिर रहा है तो फिर से यहाँ पर वॉल्यूम्स ज़्यादा हमें दिख रही हैं। इसमें हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि जब प्राइस हमारा अप साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम्स कम हो रही हैं, और जब प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है तो वॉल्यूम्स इसकी इंक्रीज हो रही हैं। एक्सिस बैंक को हम जब से देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाली कैंडल फॉर्म हुई थी, प्राइस इस ब्लैक वाली कैंडल के अप साइड की तरफ ही ट्रेड कर रहा था। आज इसने क्या किया ना कि वॉल्यूम्स अच्छी खासी वॉल्यूम के ब्रेकआउट हुए थे। वॉल्यूम के ब्रेकआउट कर देने के बाद में प्राइस हमारा इस रेंज के बाहर निकला, और जैसे ही प्राइस हमारा हमारी इस रेंज के बाहर निकला ना, कंफर्मेशंस मिल चुके थे कि प्राइस ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिए हैं। इस जगह पर हम चाहें तो अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट होने की उम्मीद इसके अंदर बढ़ जाती है। आइडियली अगर देखा जाए तो मेरे पास ICICI बैंक होना चाहिए था ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। ICICI बैंक को हमने रिजेक्ट क्यों कर दिया कि हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस ने एक रेंज फॉर्म कर दी थी। ये जो ब्लैक वाली कैंडल है, इस ब्लैक वाली कैंडल के बाहर की तरफ प्राइस हमारा नहीं जा रहा था। कल के वीडियो में हमने ये साफ साफ कहा था कि प्राइस अगर इस वाली रेंज के बाहर की तरफ निकला ना तो एक अच्छा मूव दिखाएगा। ICICI बैंक ने मॉर्निंग में एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग दी। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो देखिए इसने एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग दे दी थी। एंड वहीं जब हम एक्सिस बैंक को देख रहे हैं, क्योंकि कल की हमारी वॉच लिस्ट के अंदर एक्सिस बैंक भी था, सो एक्सिस बैंक ने आज क्या किया ना, गैप अप ओपनिंग नहीं दी, वो मॉर्निंग से हमें वीक लग रहा था। अब डे टाइम फ्रेम पर जब हम लोग देख रहे हैं तो देखिए यही वो सारी कैंडल्स है ना, एक तो हमारी बुलिश कैंडल,
इसके बाद में जब आप वॉल्यूम्स को ऑन कर लोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, साफ साफ दिखेगा कि प्राइस जब नीचे की दिशा में गिर रहा है, देखिए इसने एक डाउन मूव दिखाया, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए। प्राइस जब हमारा अप साइड की तरफ जा रहा है तो देखिए वॉल्यूम्स कम है। फिर से जब हमारा प्राइस नीचे की दिशा में जा रहा है तो वॉल्यूम्स इसकी इंक्रीज हो रही हैं और प्राइस हमें मिला कहाँ पर, एग्जैक्ट स्विंग लो पर। सो ये वाली जो कैंडल है जस्ट इसके लो पॉइंट पर हमको हमारा एक्सिस बैंक दिखा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब हम एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो वो गैप अप कर रहा है और ये गैप डाउन कर रहा है। गैप डाउन ये कहाँ पर कर रहा है, हमारे इस वाले लेवल के पास में। ये फटाफट स्टॉक स्क्रीनर भी आपको बताया था कि जो प्री मार्केट ओपनिंग के जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्री मार्केट ओपनिंग के सेशन में एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो प्री मार्केट की वॉल्यूम एंड ये वाली वॉल्यूम, रेगुलर वॉल्यूम्स को आप Z2A कर देंगे तो देखिए 4th पोजीशन पर आपका एक्सिस बैंक आ गया। 4th पोजीशन पर डिविस लैब 1, अडानी इंटरप्राइजेस 2, वर्लपूल 3 एंड एक्सिस बैंक 4th पोजीशन पर हमारा एक्सिस बैंक था, क्योंकि इसके अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम के ब्रेकआउट हुए थे। दूसरा, मनी कंट्रोल की वेबसाइट से हम कैसे स्टॉक्स को निकालते हैं जिन्हें हमें कल ट्रेड करना होगा। इसी तरह से एक्सिस बैंक हमारी कल की लिस्ट में भी था और आज मॉर्निंग में ये फटाफट स्टॉक स्क्रीनर के अंदर आया, क्योंकि प्री मार्केट के सेशन में इसके अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो चुके थे और इसको हम ऑलरेडी वॉच भी कर रहे थे, क्योंकि आईसीआईसीआई और एक्सिस आप देखोगे तो दोनों सिमिलर ही चलते हैं। इसके बाद में मनी कंट्रोल की वेबसाइट से हम टॉप 5 के स्टॉक्स निकाल। अब इन टॉप 5 में एक्सिस बैंक नहीं था, इन टॉप 5 में था हमारा आईसीआईसीआई बैंक। एंड आईसीआईसीआई के अंदर मैंने आपको बताया कि इस वाले लेवल के नीचे ही हम इसको ट्रेड करेंगे। इसने एक गैप अप ओपनिंग दे दी और एक अच्छा खासा मूव हमें मिल गया कि अगर इसको नीचे की तरफ गिरना तो इस लेवल के ब्रेकआउट का अगर हम वेट करेंगे तो ठीक ठाक मूवमेंट, मतलब ऑलरेडी ये कर चुका होगा तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। एंड 6 अपना एक्सिस बैंक था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ कि कल की लिस्ट में भी एक्सिस बैंक हमारे पास था एंड फटाफट स्टॉक स्कैनर में भी हमारे पास एक्सिस बैंक आया और इसने डे टाइम फ्रेम के लेवल की जितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी उन सभी को पूरा किया, जिस वजह से हमने इसको ट्रेड किया। अब बात आती है लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस की एनालिसिस की। हायर टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं कि ये वाले जो अपने लोज हैं ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक वाली कैंडल आप देख रहे होगे, ब्लैक वाली जो लाइन है, प्राइस ने हमारी इस लाइन को ब्रेक किया एंड ब्रेकआउट कर देने के बाद में एक स्विंग हाई। हमने क्या किया, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल होती है, डे की फर्स्ट ग्रीन कैंडल, इसे अपना सपोर्ट एरिया माना और इस ब्लैक वाली कैंडल को भी। प्राइस जितने भी फॉर्म हो रहे हैं हमारी इस ब्लैक वाली कैंडल की रेंज के अंदर ही बन रहे हैं। आप देख रहे होगे कि जितने भी स्विंग्स बने हैं हमारे मॉर्निंग के वो इस ब्लैक वाली कैंडल की रेंज के अंदर ही फॉर्म हो रहा है। और जैसे ही प्राइस ने इस रेंज के बाहर निकलने की कोशिश की, यहाँ से हमारा ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हुआ और जो भी हमारा स्विंग हाई था मॉर्निंग का, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पहले के जो स्विंग लगे हुए थे वहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया 890.15 का। सो इस एरियाज पर अपने स्टॉप लॉस लगे। हमें जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना था इस ग्रीन वाली कैंडल के जस्ट नीचे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, बट वहीं पर हमने देखा कि ये ब्लैक वाली कैंडल भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशन मॉर्निंग में दिखा रही है, क्योंकि जिस स्पीड से ये गिरी है ना और प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया, अब अगर इसको गिरना है तो इस ब्लैक वाली कैंडल को भी ये ब्रेक कर सकती है। सो प्राइस यहाँ से हाई की तरफ गया और जैसे ही इस वाली रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने लगा वैसे ही हमने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। लास्ट तक वेट करने के पीछे का रीज़न ये था क्योंकि एक्चुअल जो हमारा टारगेट था, प्राइस ने लास्ट टाइम जहाँ पर अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था वही हमारा टारगेट एरिया था। जब आप इसको डे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो देखिए ये अपना एक एरिया बनता है, ये ग्रीन वाली कैंडल, और यही इसका लाइफ टाइम हाई था। एंड इस हाई को ब्रेक किया हमारी इस ग्रीन वाली कैंडल ने। इस ग्रीन वाली कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया, नए लाइफ टाइम हाई को, और यहाँ से फिर प्राइस ने एक नया स्विंग लगाया। अब अगर प्राइस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो इस रेंज के अंदर चला जाए, और नहीं तो फिर इस वाले स्विंग को जैसे प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया ना तो नेक्स्ट जो हमारे टारगेट लेवल निकल के आए वो 866.90 के थे। सो यहाँ तक हम वेट कर रहे थे और यही एक रीज़न था कि लास्ट तक हमने एक्सिस बैंक को होल्ड किया। और जब देख लिया कि कहीं इसके आसपास में 3:10 या 3:08 के पास में हम यहाँ से एग्जिट हो चुके थे। सो ओवरऑल अपना ये एनालिसिस था। 12,400 के अराउंड का प्रॉफिट है। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में हमने समझाया है कि डे टाइम फ्रेम पर कैसे हमने वॉल्यूम्स का यूज़ किया और अपने लेवल्स निकाले। एक्सिस बैंक को ही सिलेक्ट करके ट्रेड करने के पीछे का रीज़न क्या है, 50% हमने आपको बता दिया, 50% अभी आप देखोगे। हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स। लर्सन एंड टर्बो को आज हमने अपने प्राइवेट ग्रुप में मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए शेयर किया था। यहाँ पर इसने हमें एंट्री दी। एंट्री देने के बाद में थोड़ा सा मूवमेंट इसने हमें डाउन साइड की तरफ दिखाया। अगेन यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर दिया इसने। मार्केट है देखिए चलता रहता है ये सब। लर्सन एंड टर्बो के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मेरा व्यू था कि प्राइस का एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। मे भी हो सकता है कि प्राइस अगर अपने रेजिस्टेंस रेंज के नीचे की तरफ आकर के अपनी रेंज का ब्रेकआउट कर देता है ना तो यहाँ से गिर जाएगा, बट जैसा हमने सोचा मार्केट ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। हाँ, एक रेजिस्टेंस के ऊपर था
ये स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पर आकर के इसने हमें ट्रैप किया नीचे की दिशा में, एंड यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। अब क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुकी है तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना था, और जितने इंडिकेटर हैं सारे के सारे काम करने लगेंगे, बिकॉज मार्केट चल चुके हैं ना। मार्केट चल जाने के बाद के एनालिसिस का कोई मतलब नहीं होता। मार्केट चलने से पहले आपने प्राइस को कैसे एनालिसिस किया, यही इंपैक्ट डालता है। फ्राइडे को जो स्टॉक हमने अपने ग्रुप में शेयर किया था, प्रॉफिट में निकले हम लोग। थर्सडे को भी जो स्टॉक शेयर किया था, प्रॉफिट में निकले थे। मंडे, मतलब जितने भी स्टॉक्स हम ट्रेड कर रहे हैं अपने प्राइवेट ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं। सो ठीक ठाक प्रॉफिट लेकर हम लोग वहाँ से निकलते हैं, बट होता है कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाता है। तो करीब 3 या 3,500 रुपये का लॉस हमने आज के दिन बियर किया, लॉस बुक करके चुपचाप निकल के बाहर। आज के दिन हम आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन के तरीका बताएंगे कि एक दिन पहले अगर आपको किसी स्टॉक को निकाल के रखना है, मेरे पास टाटा स्टील है, मेरे पास JSW स्टील है, 1 डे बिफोर ही हमको मालूम है कि ये ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर कुछ स्पार्क हमको कल के दिन देखने को मिल सकता है, मूव हमें देखने को मिल सकता है, तो आज ही उसके अंदर हम अपने लेवल्स निकाल लें। किस स्टॉक में लेवल निकालना है ये हम बता देंगे, बाकी आपकी एनालिसिस रहेगी, उसके अंदर आपकी अपनी रीडिंग रहेगी कि डे टाइम फ्रेम पर आप प्राइस को रीड कैसे करते हो। मेरा एक छोटा सा काम आज के दिन होगा कि कौन से स्टॉक के अंदर आप लोग ये फाइंड कर सकते हो, किस स्टॉक को कैसे आपको रीड करना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है। एंड देखिए, यहाँ पर 2 तरह की वॉल्यूम्स हम लोगों को शो होती हैं। एक होता है क्वांटिटीज़, ये पूरे दिन में कितनी वॉल्यूम्स ट्रेड की गई, मतलब आज ही के दिन में माल उठाया गया है और आज ही के दिन में शॉर्ट कर दिया गया है। दूसरा, आज के दिन अगर माल हमारा उठा है तो वो कल के लिए कौन लेकर के गया है। माल आज उठाया तो गया है बट बेचा नहीं गया है, ट्रेडर्स ने होल्ड कर लिया है उसको 2 या 3 दिन के लिए, जो भी उनका व्यू है उसके अकॉर्डिंग उसने माल को होल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमें शो होती हैं ये क्वांटिटीज़ होती हैं कि आज ही खरीदा गया है और आज ही बेच दिया गया है। डिलीवरी क्वांटिटीज़ यहाँ पर शो नहीं होती। सो डिलीवरी क्वांटिटीज़ का यूज़ हम लोग आज के दिन करेंगे स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। सिंपली आपको जाना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट, ओके, मनी कंट्रोल पर आ गए, एंड मनी कंट्रोल से आप सीधे चले जाइए मार्केट पर। यह है ना मार्केट, इस पर क्लिक कर दीजिए, एंड मार्केट के बाद से आप सीधे यहाँ पर आइए डिलीवरी स्टैट्स पर, ये वाला है ना, डिलीवरी स्टैट्स पर क्लिक कर दीजिए। देखिए काफ़ी, इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप चाहो तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। हम स्पेसिफिक एक पॉइंट बताएंगे जिसका यूज़ आपको करना है। देखिए यहाँ पर जाकर के CNX निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए, जो वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी वॉल्यूम मिलेगी, मैनिपुलेशंस कम होंगे स्टॉक्स के अंदर। अब यहाँ पर ये जो डिलीवरी वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, देखिए काफ़ी सारी हैं, लाइक ये ट्रेडेड वॉल्यूम्स, ये टोटल ट्रेडेड क्वांटिटीज़ है। 5 डेज़ की एवरेज वॉल्यूम को इसने डिलीवरी वॉल्यूम को एवरेज कर दिया है, इसका अपना अलग यूज़ होता है, इन वॉल्यूम्स का अलग यूज़ होता है। 5 डेज़ डिलीवरी एवरेज वॉल्यूम, डिलीवरी चेंज परसेंटेज, इन सब पॉइंट्स का अलग अलग तरह से हम लोग यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग सेशन में। आपको जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी वॉल्यूम है, कि डिलीवरी वॉल्यूम आज कौन से स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा उठी है। आप इसके ऊपर जस्ट एक क्लिक कर दोगे ना, जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है वो स्टॉक सबसे ऊपर आ जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, 1 2 3 4 एंड 5 टॉप 5 स्टॉक्स को उठा लीजिएगा, एंड इसके ऊपर अपने लेवल्स मार्क करके रख दीजिएगा। ये 5 वो स्टॉक्स होने चाहिए जिसको कि आपने एक दिन पहले रीड किया है। लेवल 2 तरह से निकलते हैं, या तो आप लाइव मार्केट में निकाल लो, या तो फिर 1 डे बिफोर ही लेवल्स निकाल लो। हम लोग 1 डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब एक दिन पहले स्टॉक्स को कैसे निकालेंगे। लेवल्स किस तरह से निकालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस, आपकी रीडिंग। हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम फलाने स्कैनर पर चले जाएँ, उस वेबसाइट पर चले जाएँ, वहाँ से स्टॉक्स निकालें। हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं, 90% ऑफ ट्रेड हमारे जितने भी मेरी वॉच लिस्ट में स्टॉक है ना, इससे चल जाते हैं, इससे काम हो जाता है हमारा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है स्टॉक्स की, तो इस वेबसाइट पर जाओ और जो तरीका हमने बताया है ना स्टॉक्स को निकालने का, इस तरह से स्टॉक्स निकालो, काम करो, बहुत आसानी हो जाएगी आपको काम करने में। अब जैसे टाटा स्टील है, ITC है, कोई भी स्टॉक, जैसे ICICI बैंक है, टॉप 5 उठाने, हम सिर्फ ICICI का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया एंड सीधे हमने ICICI बैंक ओपन कर दिया डे टाइम फ्रेम के लेवल पर। अब हमें इसके अंदर करनी रीडिंग। देखिए वॉल्यूम्स ऑन है और लेवल्स निकाल लीजिए। कौन कौन से हमने तरीके आपको बताएं, फॉलोइंग रोज बताया। देखिए फॉलोइंग रोज का पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर, तो डिलीवरी भी उठी है इसके अंदर, मतलब कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, मूव मिल सकता है आपको इसके अंदर। तो ये आपका हो जाएगा एक सपोर्ट एरिया। स्ट्रक्चर आपका ICICI बैंक के अंदर बना हुआ है, आप ट्रेड कर सकते हो इसको। लेवल्स निकालने आपको आने चाहिए, किस तरह से ICICI बैंक को आप ट्रेड करोगे, किसी भी स्टॉक को आप ट्रेड करोगे। अब जैसे कि अगर सिंपली हम देखें तो 28 अक्टूबर का जो हाई है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट निकली तो आपको मूव देखने को मिल जाएगा। लेकिन मे भी चांस है कि प्राइस आपका कल के दिन थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ का मूव दिखाए। अगर प्राइस ने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो ICICI बैंक देखिएगा कल करता क्या है ना, एक अच्छा मूव ICICI बैंक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक्स, एंड आई होप कि वीडियो के थ्रू ज़रूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन।